महंगाई की मार जहां पूरे देश झेल रहा है, वहीं इसकी जद से कोई अछूता नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज आसमान छू रही है। जहां एक और आम इंसान का अपना घर चला पाना इस महंगाई के दौर में मुश्किल हो रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी महंगाई की मार का असर दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्याह्न भोजन योजना की, जहां सरकार द्वारा जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन को उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। तो वहीं स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील की रसोई महंगाई के चलते खाली होती चली जा रही है। लेकिन सरकार के सख्त आदेश पर बच्चों की थाली में पौष्टिक आहार से कोई भी समझौता ना करने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी महंगाई में जहां खाद्य पदार्थ जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचते जा रहे हैं, वहीं बच्चों को पौष्टिक आहार दे पाना शिक्षकों के लिए और स्कूल प्रशासन के लिए एक मुसीबत बन गया है। कहीं बच्चों की थाली से पौष्टिक आहार कम होते जा रहे हैं, तो कुछ जगह पर बच्चों को पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए शिक्षक अपनी जेब खुद ढीली कर रहे हैं। जनपद के तमाम स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की माने तो इतनी महंगाई में इतने कम पैसे की लागत से बच्चों को पौष्टिक आहार व भोजन उपलब्ध करा पाना नामुमकिन सा हो गया है। शिक्षकों का साफ कहना है कि दाल पहले 70 से 80 किलो के भाव व सरसों का तेल 100-125 के भाव में उपलब्ध हो जाता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में अरहर की दाल 100 पार हो गई है और सरसों के तेल की बात की जाए तो 200 के आंकड़ों को पार कर चुका है। वह प्याज और टमाटर भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही कन्वर्जन कॉस्ट को बच्चों की थाली में पौष्टिक आहार कैसे उपलब्ध कराया जाए। कुछ शिक्षकों का तो ये भी कहना है कि वह सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार या तो महंगाई को कम करे या फिर बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कन्वर्जन कॉस्ट की कीमत बढ़ा दी जाए, जिसके चलते टीचर अपने परिवार का भरण पोषण करने में ही असमर्थ हैं। उसके साथ शासनादेश के अनुसार बच्चों की थाली से पौष्टिक आहार में भी किसी प्रकार का समझौता ना किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां बच्चों की पौष्टिक आहार दिलाने के लिए कुछ विद्यालयों में मिड डे मील की रसोई से पौष्टिकता कम हो रही है, तो कहीं पौष्टिकता को बरकरार रखने के लिए शिक्षक अपने वेतन से पैसे खर्च करके मिड डे मील का संचालन कर रहे हैं। में निर्धारित धनराशि के अनुसार जूनियर की 7 रुपये 45 पैसे और प्राइमरी की 4 रुपये कुछ पैसे थी, जिसमें उस समय 650 रुपये में सिलेंडर और 80-85 रुपये में तेल, 80 रुपये में दाल और तमाम तरह के सब्जियां सस्ती हुआ करती थी। लॉकडाउन के पश्चात ये सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सिलेंडर 950 रुपये में मिल रहा है और अरहर की दाल 120 और 30 में पहुंच गई, तेल 230 रुपये में पहुंच गया और टमाटर 60 रुपये 70 रुपये में, प्याज ऐसे ही 50 रुपये में मिल रही है। ये इतने पैसे में बच्चों तक पोषण और आहार पहुंचाना बहुत ही समस्या प्रधान कहानी हो रहा है। लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट मिली हुई है, उसमें प्रैक्टिकली बच्चों को उनकी प्लेट्स में वो क्वालिटी ऑफ फूड लाना मतलब जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि चावल दाल या सिर्फ सब्जियों की बात करें जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दाल और सब्जियां बहुत उसमें एम्पल मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उसमें टमाटर ही अगर एग्जांपल लें तो 120 रुपये किलो है और इतने बच्चे ऑलमोस्ट 301 एनरोल्ड हैं, जिसमें 250-250 तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता है कि उस कन्वर्जन कॉस्ट में हम बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल करा पाएँ। महंगाई का असर समस्त खाद्य पदार्थों और लागत पर पड़ा है और इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं इसका जो अतिरिक्त व्यय है वो हम सबकी जेब पर भी पड़ रहा है और आने वाले समय में भी महंगाई इसी तरह रहती है तो कन्वर्जन कास्ट बढ़ाना नितांत ही आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में बड़ा असंभव होगा कि यह जो मिड डे मील की सुविधा है समस्त पूरे देश में चल रही है और ये सुविधा कहीं ना कहीं आगे जाकर के चुनौती का रूप ले लेगी। अब देखना ये है कि महंगाई की मार झेल रहे मध्याह्न भोजन योजना में सरकार शिक्षकों की गुहार पर गौर फरमाती है या फिर अधिकारियों की लीपापोती महंगाई के मुद्दे को दरकिनार कर देती है। कानपुर देहात से मोहित कश्यप की रिपोर्ट।